हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम सभी जो है इस वीडियो में समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग 5.2 के सवाल को लगाने से पहले जो है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिनका प्रयोग जो है इस प्रश्नावली में होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सूत्र देखते हैं क्या है। सूत्र 1, तो सबसे पहला सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे t। ये पहला सूत्र है जो इस प्रश्नावली में प्रयोग किया जाएगा। इस सूत्र का हम प्रयोग कहाँ पर करेंगे, इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिए। इस सूत्र का प्रयोग हम जब करेंगे तब करेंगे जब प्रश्न में प्रथम पद, सार्वधातुक और n वां पद ज्ञात करने के लिए कहा जाए। इस पर मैं आपको एक प्रश्न भी बता दे रहा हूँ, तो चलिए प्रश्न देखते हैं हम सभी इस पर। जैसे मान लीजिए कोई अनुक्रम है, सात कामा 3 कामा -1 कामा -5 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पहले हमें जो है कुछ मानों को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग श्रेणी को फिर से लिखेंगे और श्रेणी को लिखने के बाद जो है प्रथम पद लिखेंगे, जिसे हम a मानते हैं, और ये है हमारा 7। अब हम लोग सार्वधातुक निकालेंगे, जिसे हम d से लिखते हैं। सार्वधातुक क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 हमारा क्या है, 3 है, और a1 क्या है, 7। ये हमारा a1 है और ये क्या है, a2। तो a2 माइनस a1, तो सार्वधातुक d बराबर 3 माइनस 7 यानी -4 आएगा। ये है हमारा सार्वधातुक। अब हमें 20वां पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए, यानी जो हमारा n है वो है 20। हम सूत्र जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर an का मान कितना दिया गया है, an का मान कितना दिया गया है, 20। a का मान कितना है, 7। n का मान
20 माइनस 1 गुणे डी। डी का मान कितना दिया गया है? डी का मान है -4, तो ये हो गया हमारा -4। अब इसको हम हल कर लेंगे तो 20वां पद हमारा आ जाएगा कि कितना होगा, ये हो गया 7, ये -4 जाके अंदर पड़ा होगा तो ये हो जाएगा 20 चौको 80 यानी -80, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो ए 20 यानी ए 20वां पद हो जाएगा। ए प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा ए 20वां। ये देखिए यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये हो जाएगा 7 4 11। अब इसको हम इसमें से घटा देंगे, तो घटाएंगे तो 1 घटा तो 79 हो गया, 10 घटा तो -69 हो गया। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। यानी हमारा 20वां पद क्या हो गया, अतः 20वां पद -59 होगा। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे सूत्र पर बात करेंगे। सूत्र नंबर 2, दूसरा सूत्र क्या है, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर L क्या है इसको हम अच्छे से समझेंगे, बाकी तो आप जानते ही हो कि a क्या है d क्या है। इसलिए मैं आपको कुछ लिखा दे रहा हूँ यहाँ पर कि हम इस सूत्र का प्रयोग कब करेंगे। इस सूत्र का प्रयोग हम तब करेंगे जब प्रश्न में अंतिम पद ज्ञात करना हो। चलिए हम इस पर एक प्रश्न में देख लेते हैं कि हम कैसे जो है अंतिम पद ज्ञात करेंगे। तो आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा अच्छे से। जहाँ भी आपको ना समझ में आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, तो मैंने आपको अभी बताया था कि हम जो है दूसरे वाले सूत्र पर एक प्रश्न को अच्छे से देखेंगे कि इस सूत्र का प्रयोग हम कहाँ पर, कब और कैसे करेंगे। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि हम जो है इस दूसरे सूत्र का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। ये मैंने एक प्रश्न लिखा है कि समांतर श्रेणी 2 4 6 8 10 डॉट डॉट में कुल 20 पद हैं, तब अंतिम पद बताइए या ज्ञात कीजिए। चलिए हम इस सूत्र दूसरे के द्वारा हैं जो है इसको हल करके देखते हैं कि ये कैसे हल होगा। इस श्रेणी को हम फिर से लिखेंगे। यहाँ पर जो है दिया गया है कि कुल पद 20 हैं, जिसे हम n के द्वारा लिखेंगे। प्रथम पद a है और d का मान a2 माइनस a1 यानी 4 माइनस 2 बराबर 2 है, ठीक है। यानी हमें तीनों मान पता चल गए हैं। अब हमें अंतिम पद L का मान जो है ज्ञात करना है। तो मैंने आपको अभी ये दूसरा सूत्र लिखाया है। क्या लिखा है? L बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस सूत्र का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पर हमें L का मान ज्ञात करना है तो ये सीधा सीधा लिख देंगे और जितनी भी और जो वैल्यू है इसको रख देंगे। a का मान यहाँ पर कितना लिखे हम लोग 2, n का मान 20 ये -1 और गुणे d का मान कितना आया है 2। अब हम लोग इसको हल कर लेंगे अच्छे से। ये हो गया 2, 20 में 1 घट गया 19 और ये गुणे 2। L बराबर ये हो गया 19 दूना 38, इसे हम जोड़ेंगे तो 38 2 40, यानी अंतिम पद जो है क्या हो जाएगा 40। अतः अंतिम पद बराबर 40 हो जाएगा।
तो मैंने आपको जो है इस प्रश्नावली के तीनों सूत्रों को अच्छे से बता दिया है, नहीं आपके जो है दो सूत्रों को बता दिया है। अब एक लास्ट जो है अंतिम सूत्र है इसमें, उसको भी आप देख लीजिए अच्छे से। प्रश्न के द्वारा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि वो प्रश्न जो है कैसे लगाया जाएगा, ठीक है। तो सूत्र नंबर 3 इसको देखेंगे हम लोग। तो सूत्र नंबर 3 का प्रयोग जब हम करते हैं तब करते हैं जब अंतिम पद से कोई अनवा पद ज्ञात करना हो। तो ये सूत्र है यनवा पद बराबर L माइनस N माइनस 1 गुणे D। ये है तीसरा सूत्र। इस सूत्र का प्रयोग तब करते हैं जब प्रश्न में अंतिम पद से यनवा पद ज्ञात करना हो। ठीक है बच्चों, चलिए इस पर जो है एक सवाल भी देख लीजिए अच्छे से कि हम जो है इस सूत्र का प्रयोग कब और कैसे करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझ लीजिए अच्छे से। प्रश्न है समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 का अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को हम इस सूत्र के द्वारा कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है हल करने से पहले क्या करेंगे, मानों को निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इस श्रेणी को लिख ले रहे हैं 3, 8, 13 डॉट डॉट 253। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पर ए का मान निकालेंगे। ए का मान 3, डी का मान 8 में से आप 3 निकाल, यानी पिछला पद माइनस अगला पद। तो 8 में से आप 3 घटाओगे तो 5 आ जाएगा। ये हो गया यल, अंतिम पद हो गया। अंतिम पद कितना दिया है 253। अब हमें जो है 20वां पद याद करना है, यानी n बराबर कितना होता है 20। तो हमें जो है ये इसी सूत्र का प्रयोग करना है। तो 20वां पद बराबर L माइनस N माइनस 1 गुणे D। ये ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा। L का मान कितना लिखे हैं आप 253 माइनस N का मान कितना लिखे हैं 20, और ये कितना हो गया 1। D का मान कितना हो गया 5। अब जो है 253 ये घट जाएगा, 20 में से घट जाएगा तो आ जाएगा ये 19, और ये गुणे हो गया 5। ये हो गया 253, 19 बच्चे 19 का 19, 19 25 95। अब जो है इसको घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग घटा ले रहे हैं ताकि हमारा जो प्रश्न है वो गलत ना जाए। अच्छे से देख लेते हैं, ये 95 हम घटा लेंगे। ये हो गया 1, यानी 158। ये हमारा 20वां पद है। ठीक है बच्चों, अतः 20वां पद बराबर 158। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
ठीक है बच्चों, तो हम जो है इन सूत्रों का प्रयोग ऐसे ही करेंगे। चलिए अब हम जो है अपने एक्सरसाइज पर आते हैं। फाइव पॉइंट टू पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को RK ज्ञान को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अच्छे से वीडियो को पूरा देखें और लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक है। और आपको अगर नहीं समझ में आता है कोई भी प्रश्न तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करके कोई भी प्रश्न आप क्लास 10 के गणित का कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम जो है अब प्रश्नावली पर चलते हैं। प्रश्नावली 5.2। तो मैं आपको जो है 5.2 के प्रश्नों को दिखाऊंगा। अभी मेरे पास बुक है उसका, और मैं आपको दिखाऊंगा कि उसका जो है मैं कौन कौन सा सवाल हल कर रहा हूँ, कैसे हल कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम जो है 5.2 प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को विस्तार से अच्छे से हल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न देख रहे हैं 5.2 का। समांतर श्रेणी -62 -59 7, 10 का 11वां पद होगा। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसलिए ये ऑप्शन में दिए रहते हैं। हम लोग जो है इसको अच्छे से हल करते चलेंगे। तो चलिए हम जो है आपको इसको हल करके दिखाते हैं कि कैसे ये हल होगा। सबसे पहले हम लोग जो है इस समांतर श्रेणी को उतार लेंगे ऐसे, जैसे कि लिखा हुआ है। फिर हम जो है यहाँ पर a का मान निकालेंगे, तो a का मान जो है -62 है। d का मान निकालेंगे, तो d का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो है घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, ये पिछला पद माइनस अगला पद, तो a2 माइनस a1, तो a2 का मान हो गया -59, और जब घटाएंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 62, ठीक है। अब जो है हम लोग d का मान निकालते हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये घटकर जो है आ जाएगा 3, क्योंकि प्लस का चिन्ह बढ़ा है इसलिए हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है सूत्र लगाएंगे। तो मैंने आपको पहला सूत्र बताया था an बराबर a प्लस n-1 गुणे d, यही सूत्र जो है इस पे लगेगा। अब an का मान जो है हमें पता होना चाहिए, तो यहाँ पर 11वां पद हमसे जो है ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। n बराबर हम लेंगे 11, ठीक है। तो ये हो गया n बराबर 11, a का मान हो गया -62, ये हो गया प्लस n का मान 11, ये हो गया -1, और d का मान हो गया 3। अब जो है हम इसको हल कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ये हो गया -62, अब इसे हल करेंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 बराबर -62, और ये प्लस 10 3 30। अब जो है हम इसको घटा देंगे, तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, 62 में से 30 घटाओगे तो आ जाएगा -32, यानी जो आपका ऑप्शन है वो जो है बी आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी, दिस इज राइट आंसर, ठीक है। अब हम लोग जो है दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है,
तो आप लोग ध्यान देंगे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 20वां पद होगा। यानी अब इससे जो है हल करना है हम लोगों को। तो देखिए कि कैसे हल करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं जो है इस पर प्रश्न उतार ले रहा हूँ। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 20वां पद क्या होगा। सेम जैसे आप इसको एक वाला लगाए हैं, सेम जो है ऐसे दूसरा वाला भी लगेगा। तो ए का मान यहाँ पे कितना दिया है 10, डी का मान निकालेंगे तो 7 माइनस हो जाएगा 10 यानी हो जाएगा ये -3, और एन का मान हो जाएगा 20। ठीक है, अब हम जो है ये सेम जो है ऊपर जैसे हल किए हैं ऐसे इसको भी इस सूत्र पे रखकर हल कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब एन का मान 20 दिया है यानी हमें 20वां पद बताना है, और ए का मान कितना दिया गया है 10 दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे 10 लिखेंगे, और ये n का मान 20 माइनस 1 और d का मान हो गया -3। ये हो गया 10 प्लस घट गया तो ये 19 और ये हो गया 3। ए 20वां 10 प्लस ये गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 19 थे 57। ठीक है, अब जो हम इसे हल करेंगे आगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 57। अब इसको घटाएंगे तो 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -47। तो हम लोग अब ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा आ रहा है। ये आ रहा है ऑप्शन ए वाला, -ए वाला, -47, सॉरी, -ए जो है हमारा सही आंसर आता है। चलिए अब जो है ऐसे हम अगला प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न हल करेंगे अब हम लोग। तीसरा प्रश्न दिया गया है, समांतर श्रेणी 4, 9, 14 डॉट डॉट 254 का अंत से 10वां पद होगा। तो अब जो है इसको हल करेंगे हम लोग। तो अंत से 10वां पद जो है पूछ रहा है, तो मैंने आपको जो है सबसे लास्ट वाला तीसरा सूत्र बताया था, अंत से nवां पद बराबर अंत से nवां पद बराबर l माइनस n माइनस 1 गुणे डी। इसी सूत्र पे हम लोग जो है लगा देंगे। तो हमें अंत से जो है 10वां पद ज्ञात करना है, यानी n बराबर 10 दिया हुआ है, और हम यहाँ पर देखकर प्रथम पद बता सकते हैं तो 4 होगा, डी का मान भी बता सकते हैं तो 9 माइनस 4 यानी आ जाएगा 5। ठीक है, अब हम लोग जो है ध्यान देंगे आगे, और जो है इसी सूत्र पे ला के रख देंगे इसको। उस सूत्र पे रखने के बाद क्या हो जाएगा, जो हमें 10वां पद ज्ञात करना है, तो 10वां पद बराबर l का मान हम लोगों ने नहीं लिखा तो l का मान होता है 254। ठीक है, अब जो है हम लोग सूत्र पे रखेंगे तो ये हो गया l का मान 254 माइनस n का मान 10 है माइनस 1, d का मान कितना दिया है 5। अब इसको हल कर लेंगे और हमारा आ जाएगा उत्तर। ये हो गया 254 और ये हो गया 9 × 5 = 45। अब जो हम लोग इसे घटा लेंगे तो 10वां पद बराबर, तो इसे आप घटाएंगे, 14 में से 9 गया, 14 में से 5 गया 9, और 4 में से 4 गया 0, और ये हो गया 2, यानी 209 जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, तो ये है सी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही आ रहा है आंसर। चलिए अब जो है हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि 2,
2√2 कामा 3√2 का 10वां पद क्या होगा। तो हम लोग प्रश्न लिख रहे हैं 2√2 3√2 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। तो हम लोग इसी सूत्र पे सेम जो है लगाएंगे जैसे कि अभी जो है पहले सूत्र में लगाया था। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे ए डी और एन का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो गया √2 और डी का मान निकालेंगे तो हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 का मान है ये a2 है और ये a1 है। तो a2 हो गया 2√2 और a1 हो गया √2। अब 2√2 में से एक √2 घट गया तो √2 ही बचेगा। डी का मान कितना है √2। ठीक है। अब जो है n का मान लिखेंगे तो n का मान 20वां पद का है यानी 10 है। अब हम लोग जो है सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र मैंने आपको बताया था कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। ठीक है। अब जो है an का मान कितना है, नहीं an नहीं, n का मान जो है 10 यानी 10वां पद हमें जो है ज्ञात करना है। ये हो गया √2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 और √2 इसका हो गया। अब जो है इसको आगे हल करेंगे तो a10 बराबर √2 प्लस ये हो जाएगा 9√2। अब इसको जोड़ेंगे हम तो a10 बराबर एक रूट ये हो गया और 9 रूट ये हो गया तो ये 9 1 10√2। ठीक है। अब जो है इसको हम आगे और हल करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा घुमाव दिया है क्योंकि यहाँ पर आपका आंसर नहीं आ रहा है। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। तो आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, इस 10 को हम इस रूट के अंदर ले जाएंगे। तो जब रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, क्योंकि इसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 10 बाहर, और जब ये अंदर आएगा तो वही हो जाएगा 100। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200। यही आपका ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है हम लोग देख लेते हैं। ये आ रहा है आपका सी वाला ऑप्शन, चौथा का सी। अब जो है हम लोग 5वां प्रश्न देखते हैं कि 5वां प्रश्न कैसे हल करेंगे। वर्णनात्मक प्रश्न पे आते हैं। तो पहला प्रश्न श्रेणी दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है समांतर श्रेणी -5 -5/2 0 और 5/2 का 11वां पद क्या होगा। तो सेम जो है आपको जैसे मैंने ये बताया है, पहला बहुविकल्पी का पहला सेम जो है ऐसे ये भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे हल करते हैं इसको कि कैसे ये हल होगा। ठीक है, तो देखिए आप सभी लोग इसको कि कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है ए का मान निकालेंगे। तो ए का मान प्रथम पद हो गया -5। अब जो है हम लोग डी का मान निकालेंगे। तो डी बराबर -5/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे, ये इधर गुणा इसका √2, ये इधर गुणा तो 5 -5 ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, अब जो हम लोग इसको हल करेंगे आगे तो ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस यानी ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, यानी डी का मान इतना है और एन का मान हो जाएगा 11 क्योंकि हमें 11वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, अब आगे देखिए इसको कि कैसे हल करेंगे हम लोग। अब सूत्र का प्रयोग करेंगे हम सीधा सीधा। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। तो ये हो गया ए 11 क्योंकि हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो ए का मान हो गया -5, एन का मान हो गया 11, ये हो गया 1 गुणे डी, डी का मान हो गया 5/2। अब जो है आगे हल कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा -5,
इसको आप घटाओगे ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5/2, इसको काट रहा है 5, तो 11 बराबर -5, और ये बचा हम 25 हो गया। यानी आप इससे जब प्लस माइनस माइनस करोगे, घटाओगे, तो 25 में से 5 घट जाएगा, तो ये प्लस का 20 आया। यानी आपका जो ये है 20, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको इस वीडियो में यहीं तक प्रश्न बताऊंगा। आगे ये जो प्रश्न है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। ध्यान से समझिएगा। छठवां प्रश्न कह रहा है कि यदि d बराबर -4 और n का मान 7 तथा an बराबर 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है देख लेते हैं कि कैसे लगाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है मान, तो हमें निकालना नहीं है। d का मान -4, n का मान 7 और an बराबर दिया है 4, तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मैंने आपको एक सिंपल सा सूत्र बताया था, an बराबर, हल है ये, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, इसी सूत्र पे लगेगा। मैंने आपको 3 सूत्र बताए थे, उसी 3 सूत्र से इस एक्सरसाइज का पूरा सवाल अच्छे से हल किया जाएगा। ठीक है, आप उन 3 सूत्रों को अच्छे से ध्यान में अपने जो है रट लीजिए, उसको याद कर लीजिए, और फिर आप इसके 5.2 को सवालों को बहुत ही तेज़ी से लगाएंगे। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को भी आप समझिए कि हम जो है कैसे a का मान, d का मान और n का मान कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान दीजिए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब आगे। an का मान दिया गया है 4, a का मान नहीं दिया गया है, इसी को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, n का मान दिया है 7, ये हो गया 1, और d का मान हो गया -4। ठीक, अब जो है आगे हल करते हैं इसे। तो 4a प्लस 7 में से घट गया 6, और ये हो गया -4। ठीक है, अब जो है आगे हल करते हैं। 4a प्लस, ये हो जाएगा 6 चौक 24, ये हो गया -24, ये 4 4 चलता आ रहा है, ये a प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 24, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा +24, और इधर ये a। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 24 4 28, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में 2 प्रश्न हैं, मैं आपको एक प्रश्न अच्छे से बता दूंगा, दूसरा प्रश्न जो है आप पहले की जैसा ही हल करिएगा, हल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 7वें का पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद होंगे, यानी हमें n का मान ज्ञात करना है। तो जो मैंने आपको ये सूत्र बताया है, यही सूत्र जो है सेम इसी में लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसे लगता है ये। 7वां प्रश्न दिया गया है, पहला 102, 105, 108 डॉट डॉट 216। चलिए इसको हल करते हैं कि कैसे ये हल होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले a का मान निकालते हैं, तो a का मान आएगा 102, d का मान निकालेंगे, तो d का मान क्या होता है, पिछला पद माइनस अगला पद, तो 105 में से आप 102 निकालोगे तो ये हो जाएगा 3। हमें जो है n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर l का मान दिया गया है 216, तो जब अंतिम पद दिया गया तब ये सूत्र नहीं लगेगा। मैंने आपको एक और सूत्र बताया था, l बराबर a प्लस n माइनस 1 dt, यही सूत्र बताया था मैंने आपको। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम जो है लगाएंगे इससे। ठीक है, ये हो गया l, ये हो गया a का मान कितना दिया गया है 102, n का मान कितना दिया गया है ज्ञात करना है हमें, तो इसको आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए।
डी का मान हमें पता है, डी का मान कितना गया है 3। यहाँ पर मैं एल का मान लिखना भूल गया हूँ, लेकिन मैं फिर से जो है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो एल का मान कितना दिया गया है 216। हाँ, एक बात और, ये जो है इसको मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ, ये अंदर जाके क्या हो जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा 3n, ये हो जाएगा -3। ठीक, अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये जब घटेगा तो 102 में से घटेगा तो ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 3n। ठीक है, अब 216 में से 99 घटाना है, ये प्लस है ना, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 3n बराबर, तो इसको घटाएंगे, 16 में से 9 गया 7, 11 10 में से 9 गया 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम लोग इसको हल करेंगे, तो n बराबर 170/3, तो 3 त्रिका 9, 2 बचा 27, 3 9 27, ये n का मान हो गया 39। अतः हमें क्या ज्ञात करना था, कितने पद हैं। ठीक है, अतः इस श्रेणी में कुल 39 पद हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, मैंने जो आपको ये दूसरा सवाल कहा है, ये सेम जो है, ये 7वां का दूसरा 10, 8, 6, 4 ... -12 सेम जो है इसी पे लगे।